प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अपने इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में शामिल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की कविता पवन दूतिका का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज इसके आगे के पदों को हम देखते हैं। अगला पद है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औ न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। राधा पवन को अपनी दूती बना करके उसके द्वारा श्री कृष्ण को अपना संदेशा भिजवाती हैं। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। मेरे प्यारे यानी मेरे प्यारे श्री कृष्ण नव जलद से, जलद बादल को कहते हैं, तो नव जलद का मतलब नवीन बादल, और कंज, कंज कहते हैं कमल को। राधा पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए, यानी जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, यानी मेरे प्यारे श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहां से कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तो सुना दे। राधा कहती हैं कि मैं उनके विरह में रो रो करके पागल हो रही हूं, तू उनके पास चली जा और मेरे दुख की सारी कथा तू उन्हें सुना दे। वे आगे कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। राधा कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे पवन, जैसे ही मेरा घर छोड़ करके तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुख प्रदान करने वाली अनेक कुंजें दिखाई देंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। राधा कहती हैं कि हे पवन, उन मधुर कुंजों की छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक है और पक्षियों के चहकते रहने से उन कुंजों में अत्यंत मधुर ध्वनि निकला करती है या निकलती रहती है। अपने इन गुणों के कारण वे कुंजें तुझे मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तू वहां रुक मत जाना। काव्य सौंदर्य, इसमें राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। भाषा खड़ी बोली है। अलंकार उपमा और मानवीकरण अलंकार है। रस वियोग श्रृंगार रस है और छंद, छंद में मंदाक्रांता छंद है। आइए आगे के पदों को भी देख लेते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा नव वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। राधा कहती हैं कि हे पवन, थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। सरस रव, रव कहते हैं ध्वनि को, तो सरस रव का अर्थ हुआ मधुर ध्वनि। राधा ने पवन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत हमेशा गूंजा करता है और अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम कहते हैं वृक्ष को। राधिका कहती हैं कि उस वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोह माना न होना। मोह माना यानी मोहित न होना,
अर्थात तू मोहित हो करके वहां रुक मत जाना। जाते जाते अगर पंथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधिका कहती हैं कि हे पवन, अगर जाते जाते तुझे मार्ग में कोई थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांति यानी दुख। तो उसके निकट जा करके तो उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। परस यानी स्पर्श करके, गात माने शरीर और उत्ताप का मतलब होता है गर्मी। राधिका कहती हैं तू धीरे धीरे उस दुखी व्यक्ति के निकट जाना और उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी सुगंध से तू उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। काव्य सौंदर्य। तो यहाँ राधा का लोक सेविका का रूप चित्रित किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण है, रस श्रृंगार है और छंद मंदाक्रांता छंद है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम शेष पदों की व्याख्या को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।